हाय व्यूअर्स, आज मैं स्टार्ट करने वाला हूँ अपना पीएमआई का नेक्स्ट पार्ट और ये बिल्कुल लास्ट पार्ट होगा पीएमआई का। ठीक है, तो आज मैं जो क्वेश्चन डिस्कस करूँगा वो क्वेश्चन जो है कुछ इनइक्वालिटीज़ पे बेस्ड है। इनइक्वालिटीज़ मतलब कंडीशंस। कंडीशंस का मतलब होता है ग्रेटर देन, लेस देन, तो ये सारे कंडीशंस होते हैं। तो पहले के जो भी क्वेश्चंस हम लोगों ने सॉल्व किए थे वो सारे इक्वल टू वाले थे, मतलब दिस इक्वल्स टू दिस। तो मेरे को ये तीनों केसेस में सॉल्व करके दिखाने होते थे कि वो बिल्कुल ट्रू होते हैं तीनों केसेस पे। लेकिन आज के जो क्वेश्चन है वो कंडीशंस वाले क्वेश्चन है, मतलब ग्रेटर देन और लेस देन वाले हैं। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे तो हम लोग देखते हैं आज कुछ क्वेश्चंस। और आज जो भी क्वेश्चंस मैं सॉल्व करने वाला हूँ, ठीक है, वो सारे क्वेश्चंस मैंने एनसीईआरटी बुक से लिए है। ठीक है, तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो देखिए, 1 + 2 + 3 डॉट 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 n इज़ लेस देन 1/8 इंटू 2n + 1/होल²। तो ये पहला क्वेश्चन है कि 1 + 2 + 3 डॉट 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 प्लस n, मतलब सारे आपके नेचुरल नंबर का जो सम है दैट विल बी स्मॉलर देन 1/8 ऑफ 2n + 1 होल² के। ठीक है, सबसे पहले केस 1 लेते हैं। तो केस 1 में क्या करते हैं, n = 1, तो n = 1 लेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में फर्स्ट टर्म कौन होगा, 1, तो यहाँ पे 1 लिखा मैंने। ठीक है, अब आते हैं आरचेस साइड। तो आरचेस साइड में n के जगह पे मैं 1 पुट करूँगा, तो 1/8 इंटू 2 इंटू 1 + 1 का होल²। तो 1/8, 2 और 2 1 जा 2 और 1 3, तो आ जाएगा 3 का होल²। और 3 का होल² कितना होता है, 9, तो 9/8। अगर 9/8 को डिवाइड करेंगे तो ये अप्रॉक्सीमेटली 1.1 के अप्रॉक्स आना चाहिए। ठीक है, तो अब देखो LHS में 1 है और RHS में 1.1 है, तो 1.1 डेफिनेटली ग्रेटर है आपको किससे, LHS 1 से। तो इसका मतलब RHS जो है वो ग्रेटर हो गया LHS से। तो इसका मतलब ये आपके लिए ट्रू है फॉर n = 1। तो मतलब ये फर्स्ट केस के लिए बिल्कुल ट्रू हो चुका है। ठीक है, हम लोग देखते हैं नेक्स्ट केस, केस 2। केस 2 में क्या करते हैं, n = हम लोग k लेते हैं, n = k। तो 1 + 2 + 3 डॉट 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 k इज़ लेस देन 1/8 इंटू 2k + 1 का होल²। तो हम लोग केस 2 जैसा हम लोग हमेशा करते हैं बिल्कुल वैसे ही किया है। ठीक है, n को बस रिप्लेस किया हमने k से। ठीक है, और सेकंड केस को हम लोग बिल्कुल ट्रू मान लेते हैं, तो लेट इट इज़ ट्रू फॉर n = k, ये बिल्कुल ट्रू मान लेते हैं। अब आता है थर्ड केस और यही सबसे इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको आराम से समझना है। ठीक है, देखो केस थर्ड क्या करते हैं, n को रिप्लेस करते हैं हम लोग k + 1 से। तो कितना आ जाएगा, 1 + 2 + 3 डॉट डॉट k, यहाँ k तक आ रहा है तो उसके बाद k + 1, मतलब एक और टर्म लेना है और वो टर्म क्या होगा, इससे एक आगे बढ़ाना होगा, तो k + 1। और आरचेस में भी क्या करते हैं, 1/8, और जहाँ k था वहाँ पे बस k + 1 लिख दिया, तो 2 इंटू k + 1 + 1 का होल²। तो ये मेरे को प्रूव करना है कि ये बिल्कुल ट्रू है। ठीक है, तो कंडीशंस वाले क्वेश्चंस को प्रूव करने के लिए हम लोग जो क्वेश्चन नंबर 2 जो इक्वेशन नंबर जो 2 होता है, तो इक्वेशन नंबर 2 को तो हम लोग बिल्कुल करेक्ट मान लेते हैं। तो हम लोग यहीं से इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो एक्चुअली मेरे को तो ये प्रूफ करके दिखाना है। ठीक है, तो इसको प्रूफ करने के लिए हम लोग हेल्प ले रहे हैं इक्वेशन नंबर 1 का। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 ये हम जानते हैं 1 + 2 + 3 डॉट डॉट प्लस k इज़ लेस देन 1/8 2k + 1 होल²। तो ये तो ऑलरेडी हम लोग ट्रू मान चुके हैं। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ कि एडिंग k + 1 बोथ द साइड। अगर कोई भी कंडीशंस है और कोई भी कंडीशंस में अगर मैं सेम चीज़ को अगर दोनों साइड अगर ऐड या सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो कंडीशंस जो होते हैं वो बिल्कुल भी चेंज नहीं करते हैं। ठीक है, तो 1 + 2 + 3 डॉट डॉट k और फिर k + 1 लेफ्ट हैंड साइड में, और RHS में भी k + 1। तो अगर सेम पॉजिटिव नंबर को अगर मैं दोनों साइड अगर जोड़ता हूँ कंडीशंस के तो वो बिल्कुल भी ट्रू होता है। ठीक है, जैसे आप देखो फॉर एग्जांपल ये देखो 3 इज़ ग्रेटर देन 2, बिल्कुल करेक्ट है। अगर मैं दोनों साइड 1 ही जोड़ता हूँ, दोनों साइड अगर 1 ऐड करूँगा, 2 + 1 ग्रेटर देन 3 + 1, तो ये आ जाएगा 3 < 4। तो देखो अभी बिल्कुल ट्रू है ना। तो कोई भी कंडीशंस में अगर सेम पॉजिटिव नंबर को अगर दोनों साइड अगर आप जोड़ते हो या नेगेटिव नंबर को भी जोड़ते हो दोनों साइड, तो वो कंडीशंस जो है बिल्कुल भी चेंज नहीं करता है, बिल्कुल वैसा का वैसा ही रहता है। ठीक है, तो आप देखो कंडीशंस बिल्कुल वैसे ही है और दोनों साइड मैंने सिर्फ k + 1 को ऐड किया। ठीक है, अब नेक्स्ट देखता हूँ इधर, लेफ्ट हैंड साइड को बिल्कुल वैसे ही रखा हूँ। ठीक है, वैसे ही, और आरचेस में क्या किया, LCM ले लिया, तो 2k + 1 का होल² और इंटू 8 इंटू k + 1। अगर आप देखोगे ध्यान से तो यहाँ पे देखो अगर LCM लेंगे तो 2k + 1 का होल² और 8 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 8 इंटू k + 1 और डिनोमीटर में इसका 8 आ गया। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड बिल्कुल वैसे ही छोड़ रहा हूँ। अब ये पार्ट जो है इसको मैं थोड़ा सा एक्सपैंड करता हूँ। तो यहाँ पे ये देखो अगर इसको a और इसको b मानते हैं तो a + b का होल², तो a² + b² + 2ab, क्योंकि 2k का स्क्वायर हो जाएगा 4k² और 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1 और 2ab, तो 2 2 ज़ा 4k, बिल्कुल वही आएगा। और यहाँ 8 से मल्टीप्लाई करते हैं, 8k + 8। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड बिल्कुल वैसे छोड़ना
और यहाँ पे 1/8 को कॉमन निकाल देते सबसे। अब यहाँ पे देखो 4k² को ऐसा लिखा हूँ, यहाँ पे 4k और यहाँ पे 8k मिलकर 12k, 1 और 8 मिलकर के कितने 9, ठीक है। तो 1 + 2 + 3 ... k + k + 1, लेफ्ट हैंड साइड बिल्कुल वैसे ही छोड़ रहा हूँ और यहाँ पे 1/8, ठीक है। अब ये देखो, ये तो बिल्कुल एकदम क्लियर दिख रहा है कि ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में है, और क्वाड्रेटिक फॉर्म में तो बिल्कुल मिडिल टर्म स्प्लिट कर सकते हैं। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 4k² + 6k + 6k, क्योंकि 6 को जोड़ोगे तो 12 आ जाएगा, और 6 को मल्टीप्लाई करो 36 हो जाएगा, जो कि 4 और 9 के मल्टीपल के बराबर है, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड बिल्कुल वैसा ही, यहाँ पे 1/8, इन दोनों से कॉमन निकालता हूँ 2k, तो क्या बचेगा 2k + 3, और इन दोनों से क्या कॉमन निकलेगा 3, तो क्या बचेगा 2k + 3, ठीक है। 1 + 2 + 3 ... k + 1, लेफ्ट हैंड साइड बिल्कुल वैसा ही है, और यहाँ पे 1/8। अब यहाँ पे देखोगे कि यहाँ पे अगर 2k + 3 अगर कॉमन निकालते हैं तो एक और ब्रैकेट में क्या बचेगा 2k + 3, तो 2k + 3 × 2k + 3, तो कितना लिखेंगे 2k + 3 का होल स्क्वायर, ठीक है। और लेफ्ट हैंड साइड बिल्कुल वैसा लिख रहा हूँ, यहाँ पे 1/8। अब इस फॉर्म को कुछ मैं ऐसा लिख सकता हूँ, क्योंकि देखो 2k और 2 × 1 = 2 और 3, अगर मैं इसको सॉल्व करूँगा तो बिल्कुल ऐसे मिल जाएगा, ठीक है। तो इसको मैं बिल्कुल ऐसे लिख सकता हूँ। तो यानी कि ये पार्ट को जस्ट मैंने यहाँ पे प्रूव करके देखा कि ये जो है ये बिल्कुल ग्रेटर है इस पार्ट से, और यही अगर आप ध्यान से देखोगे तो यही आपको बिल्कुल इक्वेशन नंबर 3 जो प्रूव करना था, ठीक है। देखो 1 + 2 + 3 ... k + 1 लेस देन 1/8, और यहाँ पे इंटू 2 ब्रैकेट में k + 1 + 1 का होल स्क्वायर। अब देखो बिल्कुल वही चीज़ आया है ना। तो इसका मतलब सिंस इट इज़ ट्रू फॉर k + 1, मतलब ये बिल्कुल k + 1 के लिए ट्रू है, तो k + 1 के लिए ट्रू है, तो इसका मतलब ये बिल्कुल ट्रू होगा फॉर n बिलोंग्स टू ऑल नेचुरल नंबर, ठीक है। तो ये कंडीशंस वाले हैं, इसको बहुत ध्यान से देखना एक बार फिर से, ठीक है। तो मैं एक दूसरा क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ, ठीक है। देखो, यूजिंग द PMI प्रूव दैट 2n + 7 इज लेस देन n + 3 का होल स्क्वायर फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ n बिलोंग्स टू अ नेचुरल नंबर, ठीक है। तो हम लोग लेते हैं बिल्कुल फर्स्ट केस। तो फर्स्ट केस में देखो, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, पहले LHS को सॉल्व करते हैं। तो LHS में क्या लिखेंगे 2 × 1 + 7, n के प्लेस से मैंने क्या पुट किया 1, तो 2 × 1 = 2 और 7 कितना आ जाएगा 9। RHS में आते हैं, n की जगह पे 1 पुट करता हूँ, तो 1 + 3 कितना आ जाएगा 4, और यहाँ पे स्क्वायर तो 4 स्क्वायर कितना होता है 16। तो 16 जो है वो बिल्कुल ग्रेटर है 9 से, तो 16 अगर बिल्कुल ग्रेटर है 9 से, तो इसका मतलब RHS ग्रेटर हो गया आपका LHS से। तो RHS अगर LHS से ग्रेटर है, मतलब ये जो कंडीशन दिया हुआ है, ये जो कंडीशन है ये बिल्कुल ट्रू है फॉर n बिलोंग्स टू 1। जब n 1 रखेंगे तो ये बिल्कुल कंडीशन ट्रू है, ठीक है। अब केस 2 लेते हैं, तो केस 2 को तो बिल्कुल हम लोग करेक्ट मान लेते हैं। तो बस यहाँ पे सिर्फ n को रिप्लेस किया है k से, तो कितना आ जाएगा देखो 2k + 7, 2n + 7 था तो कितना आ जाएगा 2k + 7, और यहाँ पे n + 3 था तो कितना आ जाएगा k + 3 का होल स्क्वायर। तो इसको हम लोग बिल्कुल भी ट्रू मान लेते हैं, ठीक है। अब आते हैं हम लोग केस 3। तो केस 3 में हम लोग क्या करते हैं, n को रिप्लेस करना है मुझे k + 1 से, n को रिप्लेस करना है k + 1 से, ठीक है। तो जहाँ भी यहाँ पे k है तो मैं वहाँ पे इसको क्या किससे रिप्लेस कर रहा हूँ k + 1 से, तो 2 × k + 1 + 7, और फिर यहाँ पे k + 1 + 3, ठीक है। तो जहाँ भी k था वहाँ मैंने रिप्लेस कर दिया इसको k + 1 से, और मुझे ये चेक करके दिखाना है कि ये बिल्कुल ट्रू है। तो बिल्कुल हम लोग कंडीशन से मैंने आपको बताया था, कंडीशंस वाले में थर्ड केस को प्रूफ करने के लिए हम लोग सेकंड केस का हेल्प लेते हैं, ठीक है। तो सेकंड केस में ये था 2k + 7 लेस देन k + 3 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इन दोनों कंडीशंस में मैं इस बार 2 ऐड कर रहा हूँ बोथ द साइड, 2 ऐड कर रहा हूँ बोथ द साइड, ठीक है। और मैं 2 ही क्यों इसमें ऐड कर रहा हूँ, ये क्लू मुझे कहाँ से मिला मैं थोड़ा को बता देता हूँ। देखो मुझे कैसे मिला है, अगर मैं ये वाला पार्ट जो है, जो मुझे केस को सॉल्व करना है, अगर मैं थोड़ा इसको अगर सॉल्व करता हूँ तो ये मुझे क्या मिल जाएगा, देखो तो 2k + 2 और +7 मिल जाएगा। और अगर मैं 2k + 7 को अगर एक साथ रखता हूँ, 2k + 7 को अगर एक साथ रखता हूँ तो ये बिल्कुल मुझे 2 आ जाएगा। तो इस पार्ट को अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो मेरे को आया 2k + 7, और इसको अगर मैं इक्वेशन 1 से अगर मैच करता हूँ तो मेरे को सिर्फ 2 इससे ज़्यादा दिख रहा है। अगर आप दोनों को ध्यान से देखोगे 2k + 7 और 2k + 7 बिल्कुल मैच कर रहा है, और ये सिर्फ 2 ज़्यादा है। मतलब इक्वेशन केस 2 और केस 3 में जो आपका लेफ्ट हैंड साइड है उसमें अगर ध्यान से देखोगे तो केस 3 में सिर्फ 2 ज़्यादा हो रहा है इससे। तो इसीलिए मैंने क्या किया है कि इक्वेशन 2 को लिया हूँ, इक्वेशन 2 सॉल्व करना स्टार्ट कर रहा हूँ, क्योंकि जस्ट मैंने बताया था केस 3 को सॉल्व करने के लिए हम लोग केस 2 का हेल्प लेते हैं। तो केस 2 का हेल्प लिया, और यहाँ पे इक्वेशन और दोनों साइड मैंने क्या किया 2 को ऐड किया। 2 को क्यों ऐड किया जस्ट मैंने आपको बताया, क्योंकि सेकंड केस और थर्ड केस को कंपेयर करने में लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ 2 का डिफरेंस आ रहा था, ठीक है। तो मैंने 2 को बोथ साइड ऐड करता हूँ। तो 2k + 7 ब्रैकेट क्लोज और +2 इज ग्रेटर देन अब k + 3 होल स्क्वायर + 2, ठीक है।
लेफ्ट हैंड साइड को यहाँ से मैं क्या करता हूँ 2k और यहाँ 2 से 2 कॉमन निकाल लेता हूँ तो क्या बच जाए k और यहाँ पे 1 और इस 7 को बाहर रखता हूँ, ठीक है। अब इसको एक्सपैंड करता हूँ k स्क्वायर प्लस 9 और प्लस 6k प्लस 2, तो उसको a प्लस बी के होल स्क्वायर में एक्सपैंड कर दिया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और ये प्लस 2, ठीक है। अब यहाँ पे 2k प्लस 1 प्लस 7, यहाँ पे k स्क्वायर, अब यहाँ पे इसको आएगा 6k और 9 और 2 कितना आ जाएगा 11। यहाँ तक बिल्कुल भी कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए इसको समझने में, ये बहुत ईजी मैंने आपको बताया, ठीक है। अब आगे देखते हैं। तो जो लास्ट स्टेप था मैंने उसको यहाँ भी एक बार फिर से लिख दिया, 2 और k प्लस 1 और k प्लस 1 ब्रैकेट क्लोज प्लस 7 इज़ लेस देन k स्क्वायर प्लस 6k प्लस 7, ठीक है। तो ये मैंने लिखा है। अब यहाँ पे जो मैं करने वाला हूँ वो आप थोड़ा ध्यान से समझोगे। एक्चुअली में जो करने वाला हूँ वो सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ऐसा किया जाता है, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ पे जो आरचेस साइड में लेफ्ट हैंड साइड में k स्क्वायर प्लस 16k प्लस 7, ठीक है। अगर ये जो इक्वेशन है इसके जैसा अगर मैं एक और इक्वेशन लिखता हूँ, देखो तो k स्क्वायर बिल्कुल मैच कर रहा है। अब यहाँ पे 6k है और ये 8k है, तो इसका मतलब अगर मैं सिर्फ अभी यहाँ तक देखता हूँ तो k स्क्वायर प्लस 6k और k स्क्वायर प्लस 8, तो दोनों में देखोगे तो इधर तो बिल्कुल पहला पार्ट तो मैच कर रहा है, पहला टर्म, लेकिन दूसरा टर्म में 6k है और इधर 8k है, तो इसका मतलब इधर 2k तो ग्रेटर होगा, तो डेफिनेटली जो आपका राइट हैंड साइड है वो तो ग्रेटर हो जाएगा इससे। अगर मैं आगे आता हूँ तो यहाँ 7 है और यहाँ 16 है, तो 100% जो आपका ये वाला जो पार्ट है वो बिल्कुल ग्रेटर है इससे, ठीक है। तो अगर इन दोनों को मैं एक साथ कंपेयर करके लिखता हूँ तो मैं लिखता हूँ कि 2 और k प्लस 1 प्लस 7 इज़ लेस देन k स्क्वायर प्लस 6k प्लस 7 और इज़ लेस देन k स्क्वायर प्लस 8k प्लस 16, मैं लिख सकता हूँ इसको ऐसे। और अगर मैं इन तीनों को एक साथ कंपेयर करता हूँ तो आप ध्यान से देखो, ये जो है इससे ग्रेटर है और ये जो है इससे ग्रेटर है, तो डेफिनेटली ये जो है 100% इससे बिल्कुल ग्रेटर हो जाएगा। तो वही मैं लिखा हूँ, देखो k स्क्वायर प्लस 8k प्लस 16 इज ग्रेटर देन 2 और k प्लस 1 ब्रैकेट क्लोज प्लस 7, ठीक है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन अराइज होता है कि मैंने इस पार्ट को सिर्फ इसी से ग्रेटर क्यों बनाया, किसी और टर्म से भी तो ग्रेटर बना सकता था, ठीक है। तो जस्ट आपको आंसर मिल जाएगा कि मैंने इसको ऐसा इसी नंबर को इससे ग्रेटर क्यों बनाया, ठीक है। और ये जो क्वेश्चन को मैंने यहाँ पे जो सॉल्व करके दिखाया है, जो यहाँ पे मैंने किया है, वो थोड़ा इसको एक सिंपल एग्जाम्पल समझ लेते हैं। जैसे देखो 3 जो है वो बिल्कुल 2 से ग्रेटर है और 5 जो है वो बिल्कुल 3 से ग्रेटर है, ठीक है। फिर से देखते हैं, 3 जो है वो 2 से ग्रेटर है और 5 जो है वो बिल्कुल 3 से ग्रेटर है। तो इन दोनों कंडीशंस को अगर एक साथ लिखेंगे तो 3 इज़ ग्रेटर देन 2 और 3 इज़ लेस देन 5। तो ये देखो इस कंडीशन में ये दोनों केसेस बिल्कुल आ गए, 3 जो है वो 2 से ग्रेटर है और 5 जो है 3 से ग्रेटर है। तो 100% 2 और 5 में कंपेयर करेंगे तो 5 जो है वो 2 से ग्रेटर आ जाएगा। बिल्कुल वही चीज़ यहाँ पे किया था कि यहाँ पे k स्क्वायर प्लस 6k प्लस 7 जो है वो आपको 2k प्लस 1 ब्रैकेट क्लोज प्लस 7 से ग्रेटर है, और k स्क्वायर प्लस 8k प्लस 16 जो है वो k स्क्वायर प्लस 6k प्लस 7 से भी ग्रेटर है। तो 100% यहाँ पे k स्क्वायर प्लस 8k प्लस 16 जो है वो आपको 2k प्लस 1 प्लस 7 से ग्रेटर होगा, जो मैंने यहाँ पे लिखा है, ठीक है। देखो तो यहाँ पे 2k प्लस 1 प्लस 7, अब ये पार्ट जो है ये बिल्कुल क्वाड्रेटिक में है, इसको मिडिल टर्म स्प्लिट कर देते हैं। तो मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा इसको k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 4 प्लस 16, ठीक है। 2k प्लस 7 प्लस 2k प्लस 1 ब्रैकेट क्लोज प्लस 7, और यहाँ पे आप क्या करो k बाहर निकाल लो तो k प्लस 4, इससे भी अगर आप 4 निकाल लेते हो तो k प्लस 4, तो यहाँ पे आ जाएगा 2k प्लस 1 ब्रैकेट क्लोज प्लस 7 और यहाँ पे k प्लस 4 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे को इसको k प्लस 4 का होल स्क्वायर बनाना था, क्योंकि k प्लस 4 का होल स्क्वायर को मैं बिल्कुल ऐसे ले सकता हूँ k प्लस 1 प्लस 3, और ये बिल्कुल जो पार्ट है ये आपका केस 3 जो था उसको सॉल्व करने के लिए लाना था। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे k स्क्वायर प्लस 8k प्लस 16 यहाँ पे रखा इसके ग्रेटर करने के लिए, क्योंकि अगर मैं ये रखता हूँ तभी इसको मैं फैक्टराइज करने पे मुझे बिल्कुल ये टर्म मिलेगा k प्लस 4, और k प्लस 4 को मैं लिख सकता हूँ k प्लस 1 प्लस 3 का होल स्क्वायर। तो अब ये पार्ट देखोगे तो ये पार्ट बिल्कुल ट्रू है, मतलब ये हमने प्रूफ करके दिखा दिया कि k प्लस 1 प्लस 3 का होल स्क्वायर जो है वो ग्रेटर है 2 इंटू k प्लस 1 ब्रैकेट क्लोज प्लस 7 से, है ना। तो अगर ये बिल्कुल ट्रू है तो इसका मतलब since it is true for n equals to k plus 1, therefore it is also true for n is equals to k n equals to natural number। तो ये जो सारी चीज़ें हम लोग करते हैं इसको इससे ग्रेटर दिखाने के लिए कंडीशंस वाले क्वेश्चंस में ऐसा किया जाता है ताकि क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सको, ठीक है। तो एक क्वेश्चन और हम लोग देख लेते हैं कंडीशंस के ऊपर में। यूजिंग द PMI प्रूव दैट 3 to the power n इज ग्रेटर देन 2 to the power n, मतलब 3 का पावर n जो है वो ग्रेटर होगा 2 to the power n से, ठीक है।
तो केस 1 हम लोग लेते हैं n=1। तो जब n=1 लेंगे तो LHS में 3 का पावर 1, तो 3 का पावर 1 मतलब 3, ठीक है। और LHS में 2 का पावर 1 मतलब 2, तो 100% 3 आपका ग्रेटर है 2 से, तो 3 आपका 2 से ग्रेटर है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड आपका ग्रेटर हो जाएगा किससे, RHS से। तो ये बिल्कुल ट्रू है फॉर n∈1, क्योंकि 3 जो है वो 2 से ग्रेटर है। तो 3 अगर 2 से ग्रेटर है तो इसका मतलब ये जो कंडीशन है ये बिल्कुल ट्रू है, क्योंकि LHS जो है वो मेरा ग्रेटर हो जाएगा RHS से, तो ये बिल्कुल ट्रू है। अब आता है केस 2। तो केस 2 में हम लोग क्या करते हैं कि केस 2 को हम लोग बिल्कुल मान लेते हैं करेक्ट। तो 3 का पावर k जो है, n को रिप्लेस कर दिए k से, तो 3 का पावर k जो है वो बिल्कुल ग्रेटर होगा या इक्वल होगा 2 टू द पावर k से, और इसको हम लोग बिल्कुल ट्रू मान लेते हैं फॉर n=1, ठीक है। अब आता है केस 3। तो केस 3 में क्या करना होता है, केस 3 में हम लोग k को रिप्लेस कर n को रिप्लेस करते हैं हम लोग k+1 से। तो 3k+1 ग्रेटर देन इक्वल टू 2k+1, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कि इस वाले पार्ट को मेरे को ग्रेटर दिखाना है इससे। तो मैंने आपको बताया था कंडीशंस वाले में हम लोग सॉल्व करने के लिए हम लोग हेल्प लेते हैं इक्वेशन 2 का, ठीक है। तो इक्वेशन 2 मेरे को पता है, सॉरी इक्वेशन 1 का हेल्प लेते हैं। तो इक्वेशन 1 का हेल्प लेंगे तो 3k इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 2k, ये तो मेरे को पता है। और मैं ये भी बहुत अच्छे से जानता हूँ कि 3 जो है वो 2 से ग्रेटर है, 3 और 2 से ग्रेटर है। तो अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँगा तो ये जो कंडीशन है क्या वो चेंज करेगा, बिल्कुल भी चेंज नहीं करेगा। अब सपोज करो कि एक नंबर 5 है और एक नंबर 2 है, तो 5 इज़ ग्रेटर देन 2 है कि नहीं है। और आपको ये भी पता है कि 3 जो है वो बिल्कुल 1 से ग्रेटर है, 3 जो बिल्कुल 1 से ग्रेटर है। तो अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूँ तो 5 3 या 15 इज़ ग्रेटर देन 2 1 या 2, तो अभी भी कंडीशंस बिल्कुल वही है। तो कोई भी दो कंडीशंस जो हैं, अगर 5 इज़ ग्रेटर देन 2 है और 3 इज़ ग्रेटर देन 2 है, तो दोनों कंडीशंस को अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो अभी भी कंडीशन बिल्कुल चेंज नहीं करेगा। तो बिल्कुल वही यहाँ पे किया हूँ कि यहाँ पे 3 का पावर k इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 2 टू द पावर k, और ये बिल्कुल ग्रेटर है इससे। और मैं ये भी जानता हूँ कि 3 जो ग्रेटर है 2 से, तो अगर इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो ओवरऑल जो ये कंडीशन है इसका साइन बिल्कुल भी चेंज नहीं करेगा। तो 3k इंटू 3 ग्रेटर देन 2k इंटू 2। अब जब दोनों बेसिस सेम है तो पावर्स को ऐड कर सकते हैं, तो k और k+1, k और यहाँ पे पावर 1 है तो कितना आ जाए k+1, और यहाँ बिल्कुल पावर को ऐड कर सकते हैं 2 का पावर k+1। तो अब देखो यही तो मेरे लिए केस 3 था, यही तो मेरे लिए केस 3 था। इसका मतलब सिंस इट इज़ ट्रू फॉर k+1 देयरफॉर इट इज़ ऑल्सो ट्रू फॉर n∈ नेचुरल नंबर। तो ये कुछ 3 क्वेश्चंस थे जो मैंने सॉल्व किया आज PMI के, जो कि कंडीशंस वाले क्वेश्चंस थे, ठीक है। और इससे पहले जो सारे क्वेश्चन थे वो सारे इक्वल टू बेस्ड थे। तो ये जो क्वेश्चन था थोड़ा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन होता है, क्योंकि सॉल्व करने के लिए आप लोगों ने देखा मुझे क्या क्या कंडीशंस को लेकर सॉल्व करने पड़े थे, ठीक है। अगर आप ये सारे क्वेश्चन समझ गए हो और आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप मेरे पहले के वीडियोस देखना चाहते हो जो कि मैंने PMI पे बनाए थे, तो लिंक मैंने उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप चाहो तो वहाँ से देख सकते हो। थैंक यू वेरी मच।